हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सलोरी प्रयागराज। मैं सूरज वर्मा। आज आप लोगों का सेकंड सब्जेक्ट है ओ लेवल का M2R5, जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। तो ये जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका ओ लेवल का सेकंड सब्जेक्ट वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, पहले इसका हम मतलब समझते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, वेब पब्लिशिंग क्या है, या इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। तो कुछ पहले आज इसमें हम स्पेशली कोई टॉपिक नहीं दे रहे हैं आपको, बस केवल एक डेमो दे रहे हैं। आज उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को कि ये सेकंड सब्जेक्ट है क्या क्या इसमें आपको करना है, क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग की। तो डिज़ाइनिंग पब्लिशिंग को छोड़िए, अभी आप लोग सबसे पहले वेब के बारे में समझिए। वेब क्या है? वेब मतलब सिंपली ये www को कहा जाता है। www को ही हम वेब कहते हैं। इंटरनेट में जहां पर जिसमें दुनिया भर की सभी जानकारी को रखा गया होता है, तो उसे हम www कहते हैं, जो कि इंटरनेट की एक सर्विस होती है, एक सेवा है, एक सुविधा है। तो इसमें आप लोगों को हमने इंटरनेट वाले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बताया है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि www होता क्या है आखिर। तो www क्या है? इंटरनेट की एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी सेवा है जिसमें क्या किया गया कि दुनिया भर की सभी जानकारियों को रखा गया है एक वेबसाइट के माध्यम से, वेब पेज के माध्यम से। अब ये वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, तो आप लोगों को हमने बताया है कि वेबसाइट वेब पेज होते क्या है। तो फिलहाल हम इसमें एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि वेबसाइट में क्या होते हैं, वेब पेज में क्या होता है। तो वेब शब्द जब भी अगर नॉर्मली कहीं पे यूज हो रहा होता है तो उसको हम www को ही सिंपली एक नाम दिया गया है, वेब। उसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो शॉर्ट में उसको हम वेब कहते हैं, या कभी कभी www को W3 के नाम से जानते हैं। तो ये वेब आपका क्या हुआ कि हमने कहा कि इंटरनेट में जो सभी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, जो भी जानकारी, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशन, कुछ भी, वो एक वेब पेज पर बनाया जाता है। पेज, तो पेज बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। अब उसमें किस मेथड से हम पेज को बनाते हैं, तो उसके बाद वेबसाइट बनाते हैं, फिर उस वेबसाइट को पब्लिश करते हैं। तो सेकेंड सब्जेक्ट में ओवरऑल आपको वेब पेज बनाना सिखाया जाएगा। ये सब्जेक्ट टोटल एक कोडिंग होती है, जिसमें आप लोगों को HTML के द्वारा HTML पढ़ाया जाएगा, CSS पढ़ाया जाएगा, CSS फ्रेमवर्क पढ़ाया जाएगा, जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा। ये केवल एक शॉर्ट में हम टॉपिक दे रहे हैं आपको, इसमें आखिर है क्या क्या चीज़। HTML है, CSS है, CSS फ्रेमवर्क है, जावा स्क्रिप्ट। ये सब नए नए शब्द आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, कौन सी चिड़िया का नाम है। तो घबराइए मत, ये टेक्निकल वर्ड केवल होते हैं, जब आप लोग इस पे काम करेंगे तो समझ जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, एकदम आसान है। तो जिसमें आप लोगों को हमने बताया कि HTML, CSS फ्रेमवर्क और जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है। तो सब वेब क्या है? वेब आपको हमने बता दिया कि www को ही हम वेब कहते हैं, यानी जिसमें दुनिया भर की सभी जानकारियों को रखा जाता है। तो वेब डिजाइनिंग, डिजाइन मतलब बनाना, वेब को बनाना, जानकारी को रखने के लिए जो उसमें बनाया जाएगा। भाई www क्या है? हमारी जानकारियों को रखा गया है, जिसके पास जो भी जानकारी है उसी में रखता है। तब जिस यूजर को चाहिए वो इंटरनेट के माध्यम से उसको चलाता है, खोजता है।
तो जिसने उस पर रखा है उसको बनाया गया है। ऐसे ही नहीं कि हमारे पास कोई एक PDF फाइल है, एक वर्ड फाइल है, एक्सेल की फाइल है, तो हम उसको उठा के इंटरनेट पे डाल दें, वो उसके बाद हम कोई बंदा सर्च करे उसको, ये नहीं होता। हर एक इंफॉर्मेशन को उसमें सेट करके सेव करके रखा गया होता है। वही चीज़ें आपको इसमें सीखना है, किस तरीके से सेट करेंगे हम कंटेंट को, ताकि हमारी जो एक वेब पेज अच्छा सा तैयार हो सके, यूजर उसको जो खोजता है, जो चलाता है। अब इसमें क्या होगा कि वेब डिजाइनिंग जो होती है, सबसे पहले हम वेब डिजाइन को समझते हैं, फिर वेब पब्लिशिंग को समझेंगे, फिर आपको एक डेमो देंगे इन सब चीज़ों का, इन सब टॉपिक का। वेब डिजाइन का मतलब, अब वेब हमने बता दिया कि इंटरनेट में जहां जानकारी रखी जाती है वो वेब कहलाता है। यानी कि जो भी जानकारी जो रखेंगे वो अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट के अंदर क्या होगी जानकारी, वो जानकारी एक पेज पर होती है, उसी को हम कहते हैं वेब पेज। जैसे अगर हम यहाँ पे आप लोगों को बताएं, यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो जानकारी है वो टेक्स्ट में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी रूप में हमारे पास जो जानकारी हो सकता है। इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एक वेब पेज पर उसको सेट करते हैं, बनाते हैं वेब पेज पर। फिर उस कई सारे वेब पेज को जब हम बना लेते हैं तो उसी को हम नाम दे देते हैं सेट करके वेबसाइट। कई सारी वेबसाइटें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, www में, और इसी को हम कहते हैं वेब। यानी वेब डिजाइन करना, वेब को बनाना, www को बनाने वाली बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसको स्पेशली बनाने की बात का मतलब ये है कि उसमें जो वेबसाइट होती है, मतलब वेबसाइट में हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम पेज पे सेट करते हैं, रखते हैं, उसी वेब पेज को बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे। किसमें, इस सेकेंड सब्जेक्ट में। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको किस प्रकार उस पेज पर सेट करते हैं, और उसमें अलग अलग कोडिंग लिखना पड़ता है, तो उस जानकारी को हम एक पेज बनाते हैं, पेज बना करके उस पर रखते हैं, वो सारे पेज मिल करके एक वेबसाइट बनाते हैं, और उस वेबसाइट को हम www पर यानी वेब पर रख देते हैं। इसी को कहते हैं वेब डिजाइनिंग। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि इसमें सेकेंड सब्जेक्ट में आपको वेब पेज बनाना सिखाया जाएगा, कैसे हम वेबसाइट में वेब पेज बनाते हैं। तो वेब पेज को बनाने वाला काम जो किया जाता है वो HTML के द्वारा किया जाता है, यानी क्रिएट वेब पेज। HTML क्या करता है, वेब पेज क्रिएट करता है, बनाता है। वेब पब्लिशिंग क्या होता है, पब्लिश मतलब प्रकाशन, प्रचार। जैसे कोई बुक होती है उस पर लिखा होता है पब्लिकेशन, किस पब्लिकेशन का है, किस प्रकाशन का है। तो जब हमने उसको बना दिया वेब पेज को, हमने अपने वेब पेज को बना दिया, वेबसाइट को बना दिया हुआ है, तो अब उसको हम उस वेब में रखेंगे ना, www में रखेंगे, तभी तो कोई दूसरा यूजर कहीं दुनिया के किसी कोने से उसको खोजेगा। तो जब उसको इंटरनेट पर डाला जाता है, रखा जाता है, उस वेब में स्टोर किया जाता है उसे एक वेबसाइट के रूप में, तो उसी को हम कहते हैं वेब को पब्लिश करना, यानी कि वेब पब्लिशिंग। तो वेब डिजाइनिंग और वेब पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग में क्या होता है कि हम वेब पेज बनाते हैं, हमारे पास जो जानकारी होती है, और वेब पब्लिशिंग में क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, इंटरनेट पे जब अपलोड करते हैं, डालते हैं, रखते हैं। जिस समय बनाने के लिए तो हम अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं, लेकिन जब उसको हम वेब में एक वेबसाइट के माध्यम से उसको रखते हैं तो उसी को हम कहते हैं वेब पब्लिशिंग। जैसे भाई आपको दुकान खोलना होता है, तो दुकान में
जब चीजें आप जगह जगह पर काउंटर बनाते हैं, रैक बनाते हैं, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान रखते हैं, तो इसका मतलब वो हो गया वेब को आप डिजाइन कर रहे हैं, अब उसमें एक डिजाइन दे रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, कौन सा सामान कहाँ रखना है। पब्लिशिंग क्या होगा, जब उद्घाटन करेंगे, बुलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे लोगों को, पंपलेट देंगे, बैनर छपवाएंगे, ये क्या है, उसकी पब्लिशिंग कर रहे हैं आप उसका, अपने दुकान का। तो इस तरीके से वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग है। तो इस सब्जेक्ट में ओवरऑल आपको यही पढ़ना है कि किस तरीके से हम उस वेब को डिजाइन करते हैं, यानी वेब पेज को बनाते हैं। तो इसमें केवल और केवल आपको वेब पेज को बनाना सिखाया जाएगा HTML के द्वारा, यानी उसी को हम कहते हैं पेज, वेब पेज। तो इसमें हमने कहा HTML पढ़ना है आपको, CSS पढ़ना है आपको, CSS फ्रेमवर्क पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। इसी में आपका एक टॉपिक और भी आता है जिसे कहते हैं फोटोशॉप। फोटो एडिटिंग के लिए, जैसे आप लोग फोटो खिंचवाते हैं पासपोर्ट साइज, फुल साइज, वो सब फोटो जो सेट करके बनाते हैं, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं फोटोशॉप। तो आपको फोटो एडिटिंग भी इसमें पढ़ना होगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें ये अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे HTML के बारे में। तो इन सबको हम मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML, यानी HTML है क्या, इसके द्वारा हम क्या करते हैं। तो हमने बता दिया वेब पेज बनाते हैं। तो इन सबको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। तो आप लोग वेब पब्लिशिंग, वेब डिजाइनिंग क्या है, आप लोग समझ चुके होंगे कि वेब डिजाइनिंग क्या होता है, बनाना, और पब्लिश मतलब उसको प्रकाशित करना, मतलब उसको प्रचार करना, लोगों के सामने पहुंचाना, पब्लिशिंग होता है। तो हम बात करते हैं इसमें HTML एक टॉपिक है। HTML इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML एक प्रकार का लैंग्वेज है। HTML क्या है, लैंग्वेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं, यानी क्रिएट वेब पेज। HTML की जो कोडिंग की जाती है, HTML जो कोडिंग करेंगे आप, उसकी कोडिंग जो है वो नोटपैड के टेक्स्ट, नोटपैड को हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड पे की जाती है नॉर्मली। आप नोटपैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं। एक ही टेक्स्ट एडिटर नहीं होता, कई सारे टेक्स्ट एडिटर, कई सॉफ्टवेयर होते हैं। तो नॉर्मली आपको नोटपैड पे ही HTML की कोडिंग करनी होगी, मतलब अपने वेबसाइट के कंटेंट को, वेब पेज को बनाने के लिए, सेट करने के लिए HTML की कोडिंग जो है वो नोटपैड पे करना होगा, जिसे नोटपैड को हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। लेकिन जब नोटपैड पे आप कोडिंग लिख देंगे, मान लीजिए हमने ये कोडिंग लिखा, नोटपैड पे कोडिंग लिखने के बाद जब इस फाइल को आप सेव करेंगे, यानी ये जो फाइल है, जब इसको आप सेव करेंगे, तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए उसका नाम आप देते हैं। महेश, सुरेश, रमेश, O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल, मतलब अपने मन से जिसके लिए वो काम बना रहे हैं, फाइल का एक नाम देंगे आप। जैसे हम JK कंप्यूटर अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हैं, तो फाइल का नाम पहले हम यहाँ पे देंगे JK कंप्यूटर। ऐसे मान लीजिए हमने फाइल का नाम लिख दिया JK कंप्यूटर, लेकिन फाइल का नाम लिखने के साथ साथ HTML का एक्सटेंशन नेम देना होगा, तभी वो वेब पेज बनेगा, नहीं तो नॉर्मल टेक्स्ट नोटपैड की फाइल बन जाएगी। तो फाइल का नाम देने के बाद आपको .html करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तब आपका HTML फाइल बन के तैयार होगा, एक वेब पेज बन सकता है। तो इस तरीके से
आपने देखा कि HTML क्या है, एक प्रकार का मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। बता दे रहे हैं आप लोगों को। नॉर्मल हमने क्या कहा कि आज की ये क्लास सेकेंड सब्जेक्ट की केवल एक डेमो है। तो इसमें HTML के बारे में आपने देखा कि HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका ये एक लैंग्वेज होता है जो इसके द्वारा हम वेब पेज बनाते हैं, यानी क्रिएट वेब पेज। इसकी जो कोडिंग की जाती है, लिखा जाता है, वो नोटपैड के सॉफ्टवेयर पर लिखा जाता है। नोटपैड क्या होते हैं? एक प्रकार के टेक्स्ट एडिटर होते हैं। मतलब अगर हम इसमें कोई फाइल मान लीजिए हमने बनाया, मतलब कोई पेज बनाया हमने, HTML पे कोडिंग लिखा, तो उस फाइल को सेव करने के लिए जब फाइल का नाम देंगे आप, तो फाइल के नाम के साथ साथ .html एक्सटेंशन नेम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये है इतना काम। अब इसके बाद HTML में कोडिंग कैसे हम करते हैं, क्या उसमें स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं कोडिंग के लिए, आइए देखते हैं। इसके बाद इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो HTML के कोडिंग के लिए उसका एक अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को जानने से पहले आपको इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि इसकी कोडिंग में टैग यूज होते हैं। टैग टैग क्या होते हैं? एक रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉरी, थोड़ा सा पानी पी ले। तो टैग हमने कहा कि भैया HTML की कोडिंग में टैग यूज किए जाते हैं। वो टैग होते क्या है? टैग एक रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व वर्ड का रिजर्व मतलब आरक्षित कर दिया, उसे बुक कर दिया गया। जैसे कोई मान लीजिए आपको कहीं जाना होता तो आप एक 4 व्हीलर बुक करते हैं, रिजर्व करते हैं। तो किसी स्पेशल काम को करने के लिए उसको आपने रिजर्व किया हुआ, कहीं जाना है, बरछा, तिलक, शादी विवाह, कहीं दर्शन करने, मैहर धाम, कहीं भी जाना होता है आप लोगों को, तो एक गाड़ी रिजर्व करते हैं, मतलब बुक करते हैं। तो उसको बुक किया आपने तो स्पेशल काम के लिए बुक किया, कहीं जाना है आपको। तो वैसे ही HTML की कोडिंग में कुछ ऐसे शब्द यूज होते हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं। उन रिजर्व वर्ड को ही यहाँ पे हम टैग का नाम देते हैं। और टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ऐसे जो ब्रैकेट बनता है लेस देन ग्रेटर देन का, इसको हम कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट। जैसे बहुत सारे टैग है, तो सबसे पहला इसका जो टैग होता है HTML, खुद ही एक टैग होता है। HTML हो गया, इसके बाद इसमें हेड टैग हो गया, हेड टैग के बाद टाइटल टैग हो गया, टाइटल टैग के बाद बॉडी टैग हो गया। तो कुछ इस तरीके से और भी कुछ इसमें स्पेशल टैग हैं, तो जो आगे बढ़ेंगे कोडिंग करते समय आप लोगों को बताएंगे हम। तो जैसे HTML खुद अपने आप में एक टैग है। देखिए, अगर आप जैसे हेड लिखा हुआ है, मान लीजिए हेड ऐसे लिखा है, एंगुलर ब्रैकेट में जब रहेगा तभी आप इसको टैग कहेंगे। अगर हेड को नॉर्मल ऐसे लिख के पूछा जाए क्या एक टैग है, तो आप कहेंगे नहीं, ये टैग नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंगुलर ब्रैकेट में नहीं है। जब वो एंगुलर, हाँ आप जानते हैं कि हेड टैग है, लिख करके अगर पूछा जा रहा है तो जिसमें एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो आप उसको गलत कह देंगे कि वो एंगुलर ब्रैकेट नहीं है, इसलिए वो एक टैग नहीं हो सकता है। तो आपने देखा एंगुलर ब्रैकेट होगा तभी उस शब्द को हम टैग कहेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इसमें
टैग दो होते हैं, एक ओपन टैग होता है, एक क्लोज टैग होता है। ओपन टैग को हम स्टार्ट टैग भी कहते हैं और क्लोज टैग को हम एंड टैग भी कहते हैं। तो कैसे हम टैग को ओपन करते हैं और कैसे टैग को क्लोज करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है HTML ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में, तो इसको कहेंगे हम ओपन टैग, ओपन या स्टार्ट टैग। लेकिन अगर स्लैश के साथ लिख दिया जाए इसको, इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, बैक स्लैश मत यूज करिएगा आप लोग। अगर ऐसे स्लैश के साथ HTML लिख दिया गया, तो किसी भी टैग में अगर स्लैश यूज किया गया इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टैग या एंड टैग। इस तरीके से देखिए, इसमें जो टैग होते हैं, कुछ तो एम्प्टी टैग होते हैं और कुछ कंटेनर टाइप के टैग होते हैं। कंटेनर का मतलब उनका एक अपना ब्लॉक होता है, उसी ब्लॉक के अंदर मटेरियल को रखा जाता है और उसी में वो काम करते हैं। तो अपना एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब ये है कि जैसे HTML अगर ऐसे लिखा गया है और ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब HTML का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। तो कहाँ कब ओपन करना है कौन सा टैग, कहाँ कब बंद करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम HTML की जो कोडिंग होती है, अब उसको स्ट्रक्चर को आपको बताने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ही सबसे पहले आप लोग देखिएगा। स्ट्रक्चर अगर समझ जाएंगे तो आप HTML की कोडिंग आसानी से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML जो कोडिंग आपको लिखना है, इसमें उसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तभी आप कोडिंग लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर उसका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले जो टैग होता है इसमें HTML होता है। HTML टैग के अंदर आपका होगा हेड टैग। हेड टैग के अंदर होता है टाइटल टैग। टाइटल के अंदर जो भी टाइटल आपको देना हो, टाइटल देने के बाद टाइटल टैग को इसी स्थान पर क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बैक स्लैश लगाया, मतलब टाइटल यहाँ से यहाँ तक है, बस यहाँ ओपन यहाँ क्लोज। इसके अंदर जो भी लिख देंगे वो टाइटल में चला जाएगा। हेड टैग को फिर यहाँ क्लोज कर देंगे इस तरीके से स्लैश लगा करके, यानी कि हेड का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, टाइटल का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, HTML सबसे लास्ट में बंद होगा। इसके बाद यहाँ पे ओपन करते हैं हम बॉडी टैग। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद जो भी हमको इसमें कंडीशन जो भी काम करना है करेंगे, उसके बाद बॉडी टैग को इसी स्थान पे हम क्लोज कर देंगे और सबसे लास्ट में हमारा क्लोज होता है HTML टैग, इस तरीके से। तो ये जो आप एक संरचना देख रहे हैं, ये यही होता है HTML की कोडिंग स्ट्रक्चर। आप अगर इस स्ट्रक्चर को याद नहीं रखेंगे तो HTML की कोडिंग करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो जैसे हमने कहा, जैसे याद रखना क्या है इसमें, बस 2-4 बार 5 बार लिखिए देख करके, फिर बिना देख के लिखिए। 2-4 केवल शब्द ही यूज किए गए हैं। बस ध्यान ये देना है कि कौन सा टैग किस स्थान पर क्लोज हो रहा है और किस स्थान पर ओपन हो रहा है। अब पता लगा आपने हेड को नहीं, हेड को बॉडी के अंदर कर दिया, बॉडी को सब HTML के पहले कर दिया, तो मतलब इस तरीके से अगर उल्टा पुल्टा स्ट्रक्चर अगर लगाएंगे तो भैया वो गलत माना जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर होता है इसका। देखिए, इस स्ट्रक्चर को लिखने का मतलब ये है कि भाई आप बनाएंगे क्या इससे, वेब पेज। तो मान लीजिए हमने एक पेज बनाया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, ये एक हमने पेज बनाया। इतना स्कीम, इतना कोडिंग लिखने का मतलब ये पेज आपने बनाया। हम मान लीजिए इसके टाइटल के अंदर, समझिएगा, हम टाइटल देना चाहते हैं JK कंप्यूटर,
तो टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक, जो शीर्ष पर होता है हमेशा। देखिए होता क्या है इसमें, स्ट्रक्चर अब ध्यान से समझिएगा। पेज को हमने बना दिया, इसकी कोडिंग स्ट्रक्चर को हमने बना दिया। अब इसी कोडिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पेज पे बताएंगे आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा HTML, मतलब आपने नोटपैड को बता दिया कि हम एक वेब पेज बनाने जा रहे हैं। HTML टैग लिखने का मतलब ये। अब उसके अंदर आपने कहा भैया हम हेड यूज कर रहे हैं। हेड मतलब सर। सर हमेशा देखिए ये पूरा आपका बॉडी सिस्टम है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। बॉडी स्ट्रक्चर में सर कहाँ होता है? हमेशा ऊपर होता है। तो हेड ऊपर ही उन्होंने दिखाया, इसीलिए देखिए हेड यहाँ पे ओपन किया गया और यहीं पे बंद कर दिया गया। मतलब हमारा जो हेड है यहाँ से है यहाँ तक, बस इससे ज्यादा नहीं। भाई इसको अब ये नहीं तो पैर तक ले जाएंगे, मतलब हेड को यहाँ ओपन किए तो बंद यहाँ करेंगे, तब तो मतलब सर को आप क्या कर रहे हैं? पांव तक ले जा रहे हैं, तो गलत है। सर ऊपर रहना चाहिए। तो मतलब जहां ओपन किए उसके बाद उसका एरिया जो है वहां ले जाके क्लोज कर दीजिए। और उसी के अंदर आपको टाइटल देना है। इसके देखिए हेड के अंदर हम क्या क्या चीजें देते हैं? टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं और लिंक देते हैं। ये किसके अंदर तीनों चीजें दी जाती हैं? हेड के अंदर। ये हेड के अंदर रिप्रेजेंट की जाने वाली चीजें हैं तीनों, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक। हेड टैग के अंदर हम देते हैं। तो जैसे अभी नॉर्मली हम लोग बेसिकली यूज करते हैं केवल टाइटल को, तो टाइटल यानी कि हेड मतलब ऊपर ही रहेगा। अब जैसे हमारे सर में क्या है? आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, ये हमारे सर में है जो कि ऊपरी हिस्से में है। तो वैसे ही इसमें क्या है कि जैसे हेड के अंदर क्या क्या इसमें काम होते हैं? टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लिंक है। जैसे आपके सर में आंख, कान, नाक, वैसे यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक। तो आपके जिस चीज़ की जरूरत पड़े, टाइटल देना है तो टाइटल दीजिए हेड के अंदर, डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, और लिंक देना हो तो लिंक दीजिएगा। तो कब क्या दिया जाएगा तो आपको आगे धीरे धीरे क्लासेस में आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे हमने बताया कि हेड के अंदर ये चीजें दे सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि हमारे सर में आंख, कान, नाक है, तो ऐसे हेड, यहाँ पे हेड में भी कुछ चीजें होती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक। हेड का एरिया बस यहीं तक होता है सही। जैसे ही हेड आप क्लोज करेंगे तुरंत उसका बॉडी पार्ट ओपन होगा। तो कहने का मतलब ये है, पेज में जो हेड पोजीशन होगा, मान लीजिए ये है हमारा, ये हमारा क्या है? हेड पोजीशन है। और हेड के अंदर ही जो ये पार्ट है ये टाइटल कह लीजिए आप इसको। टाइटल हमेशा पेज के ऊपर, टाइटल में हमने क्या लिखा था? जेके कंप्यूटर, तो वो टाइटल ऊपर पेज के शो करेगा ऐसे लेफ्ट साइड टॉप पे एकदम। तो इस तरीके से जेके कंप्यूटर वहां पे टाइटल के रूप में लिखा हुआ आएगा। उसके बाद बॉडी जो होगा, बॉडी का मतलब आपका जो पूरा पेज है, ये जो पूरा पेज वाला हिस्सा आ रहा है जिसके अंदर आप अपना मैटर रखते हैं, उसी को हम कहते हैं बॉडी। अब बॉडी के अंदर आपको मान लीजिए लिखना है वेलकम टू जेके कंप्यूटर, वेलकम टू जेके कंप्यूटर, और एक लोगो लगाना है जेके कंप्यूटर का। तो हमको एक पेज ऐसे बनाना है, तो इसके लिए कोडिंग आपको आगे बताएंगे, हम अभी एक डेमो दे रहे हैं आपको। तो वेलकम टू जेके कंप्यूटर और इमेज दोनों कोडिंग करते समय हम इस बॉडी पार्ट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये बॉडी का मतलब ये हमारा पेज है। और हेड टाइटल कहाँ होता है? पेज के टॉप पोजीशन वाले भाग में होता है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का मतलब ये पेज होता है। बॉडी पार्ट, बॉडी शब्द जब भी यूज किया जाए मतलब पेज के अंदर के जो मैटर है वो बॉडी पार्ट में लिखे जाएंगे। पेज के टॉप पे क्या रखना है आपको, क्या क्या दे सकते हैं? तो हमने बताया आपको, टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और लिंक दे सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप इसमें दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप से है। चलिए हम एक छोटा सा कोडिंग यानी एक वेब पेज बना के आपको दिखा रहे हैं, बस ऐसे ही। अभी मान लीजिए इसमें तो मान लीजिए प्रैक्टिकल की जरूरत है आप लोगों को। सिस्टम जिनके पास नहीं होगा वो कॉपी पे लिख लिख करके ही कोडिंग करेंगे। जिनके पास है सिस्टम वो सिस्टम पे नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड पे कोडिंग करेंगे आप लोग। तो आज हम आप लोगों को कुछ बेसिक टैग बताएंगे कि मान लीजिए हमें पेज में वेलकम टू जेके कंप्यूटर को हेडिंग बना के लिखना हो,
तो हेडिंग के लिए टैग क्या यूज कर किया जाएगा? देखिए, पैराग्राफ लिखना हो, पैराग्राफ के लिए क्या यूज करेंगे? इमेज लगाना हो तो इमेज के लिए क्या यूज करेंगे? मतलब हर एक काम को करने के लिए HTML में टैग ही बनाया गया है। अगर जिस काम को करना है उसका टैग यूज करिए। टैग अगर आपको आ रहा है तो HTML कर सकते हैं, टैग नहीं आ रहा है तो HTML कोडिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो आइए कुछ हम बेसिक टैग आज आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से एक पेज में जो मैटर दिया रहेगा उसके लिए हम कोड कैसे लिखते हैं, कैसे वे पेज की कोडिंग करेंगे। तो उस कोडिंग को हम थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहले पेज बना रहे हैं आपके समझने के लिए। एक पेज, इस पेज में ऊपर टाइटल होता है तो हम टाइटल में देना चाहते हैं जेके कंप्यूटर। जेके कंप्यूटर। हम इस पेज में एक हेडिंग चाहते हैं, वेलकम टू जेके कंप्यूटर। और इसमें हम पैराग्राफ के रूप में यहाँ पे हम कोर्स बताना चाहते हैं। कोर्स बताने के बाद जो कोर्स है, ए लेवल है, ओ लेवल है, जो भी देना हो आप कोर्स दे दीजिएगा। और हम थैंक यू लिखना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। एक पेज पे हम यही दिखाना चाहते हैं HTML कोडिंग के माध्यम से। तो जैसे हमने कहा हेडिंग, इसमें तो हेडिंग के लिए टैग क्या है? अगर हम इसको कहें पैराग्राफ से लिखना है तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग होगा? थैंक यू लिखना है तो थैंक यू के लिए कौन सा टैग होगा? तो कई सारे अलग अलग प्रकार के टैग होते हैं, उन्हीं टैग को आपको समझना है। तो जैसे देखिए, अगर हेडिंग की बात की जाएगी, यहाँ पे हेडिंग टैग की बात करेंगे तो HTML में 6 हेडिंग होती है। उन 6 हेडिंग का कोई नाम नहीं है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। यहाँ पे H1 हेडिंग, देखिए टैग के अंदर लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर तभी माना जाएगा। इसके अंदर H1 को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर H2 हेडिंग, H2 के अंदर जो लिखेंगे फिर H2 क्लोज कर देंगे। H3 जो लिखना हो लिखिए, H3 क्लोज कर देंगे। H5 जो लिखना हो लिखिए, सॉरी 4 होगा, 5 नहीं, H4 क्लोज कर दिए हम। H5 जो लिखना हो लिखिए, H5 को क्लोज कर दीजिए। और H6 तो H6 क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से हेडिंग अगर आपको यूज करना है HTML की कोडिंग में तो 6 प्रकार की हेडिंग होती है। अब इसमें 6 हेडिंग में क्या चीजें होती हैं? इस हेडिंग में 6 हेडिंग क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी हेडिंग अगर आपको चाहिए, जैसे बड़ा चाहिए, मोटा चाहिए सबसे, तो भैया H1 यूज करिए आप। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर H1 यूज किए तो जेके मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है। H2 यूज करेंगे तो उससे थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको। H3 यूज करेंगे तो उससे थोड़ा सा और छोटा मिलेगा आपको। H4 यूज करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। H5 यूज करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। H6 यूज करेंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा। इस तरीके से अब हम अपने जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार यहाँ से हेडिंग यूज करेंगे। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये वेलकम टू जेके कंप्यूटर एक बड़ी सी हेडिंग में दिखाई दे, तो उसके लिए तब भैया सबसे बड़ी हेडिंग किसका कौन सी हो सकती है? H1। देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, बड़ा सा दिखाएगा जेके कंप्यूटर। तुमको बड़ा सा देखना तो H1 लिखा है, जेके कंप्यूटर किसके अंदर लिख देंगे, H1 क्लोज कर देंगे, सॉरी वेलकम टू जेके कंप्यूटर ओपन करिएगा, वेलकम टू जेके कंप्यूटर यहाँ लिखिएगा और इसको क्लोज कर दीजिएगा। बस जब उसका आउटपुट देखेंगे आप लोग तो वो सबसे बड़ी हेडिंग के रूप में दिखेगा। ये कोर्सेज के लिए, एड्रेस के लिए, जो कुछ भी आपको वहां दिखाना है उसके लिए टैग होता है पैराग्राफ का।
पैराग्राफ के लिए जो टैग बनाया गया है वो पी टैग है। पी पी के अंदर कुछ लिखिए, जो लिखना उसके बाद पी यानी पैराग्राफ को क्लोज कर दीजिएगा आप लोग। तो कुछ इस तरीके से ही इसमें और भी बेसिक टैग यूज किए जाएंगे। तो हेडिंग के लिए हमने बता दिया, पैराग्राफ के लिए हमने बता दिया, तो बेसिकली अभी केवल दो ही समझिए। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कुछ फॉर्मेटिंग के टैग, फॉन्ट के साथ हम कैसी फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा हुआ है फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड करना, वर्ड को इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। तो इस तरीके से अगर आपको उसमें कुछ दिखाना है, कुछ करना है, हम चाहते हैं कि वेलकम टू जेके कंप्यूटर थोड़ा सा इटैलिक हो जाए या फिर अंडरलाइन हो जाए, इस टाइप का अगर चाहिए तो उसके लिए भी टैग बनाए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बोल्ड करना किसी वर्ड को, इटैलिक करना अगर आपको किसी वर्ड को, और अंडरलाइन करना अगर आपको, तो बोल्ड के लिए टैग बी यूज करेंगे, इसके अंदर जो लिख देंगे फिर क्लोज कर देंगे तो ये इसके अंदर जो लिखा रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए आई टैग यूज करेंगे, आई के अंदर जो लिखना हो लिखिए, उसके बाद आई क्लोज कर दीजिए, इटैलिक कर देगा उसको। अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज करिएगा, यू जो अंदर जो लिखना हो लिखिए, यू क्लोज कर दीजिए, वो अंडरलाइन कर देगा। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग के टैग भी इसमें हैं, फॉन्ट के साथ क्या क्या फॉर्मेटिंग आप यूज करते हैं, तो बेसिकली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग। तो आज आपको केवल हम टैग के बारे में हमने बताया है, केवल एक डेमो दिया हमने कि इस तरीके से इसमें टैग ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, उसमें हेडिंग का अगर हम बनाना चाहें तो क्या टैग है, पैराग्राफ बनाना चाहें तो क्या टैग है, इस तरीके से। तो इसमें आपने देखा टैग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैराग्राफ बनाना है तो पी टैग अगर आपको पता नहीं बना सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग टैग आपने देखा। अब इन्हीं टैगों का यूज करके हम ये कोडिंग लिखेंगे, इस पेज को बनाने की जो कोडिंग होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितने भी टैग दिए गए हैं। तो टैग को नोट करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से उस पेज में जो मैटर है उसके लिए हम HTML कोडिंग करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हम यूज करते हैं HTML टैग, HTML के बाद यूज करते हैं हेड टैग, हेड के अंदर हमारा होता है टाइटल टैग, टाइटल में क्या देना है, यहाँ पे जो हो वही उठा के रख दीजिए, जेके कंप्यूटर। टाइटल को इसी में क्लोज करते हैं, यही याद रखना है आपको, ना पता लगा टाइटल आपने क्लोज ही नहीं किया फिर वो हो गया, तो ये एंगुलर ब्रैकेट ही बनाइएगा आप लोग। हेड इसके बाद क्लोज हो जाता है, तो हेड को यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं। हेड क्लोज करने के बाद हमारा ओपन होता है बॉडी टैग। अब देखिए बॉडी टैग मतलब हमारा पेज वाला काम शुरू, बॉडी जैसे लिखेंगे तुरंत आप पेज पे चले जाइएगा। इसमें लिखना है वेलकम टू जेके कंप्यूटर, कुछ नहीं करना है। हेडिंग अगर बनाना है तो हेडिंग के लिए सबसे बड़ी हेडिंग H1 यूज कर लीजिए, छोटी चाहिए तो H2 और छोटी चाहिए तो H3, जो भी चाहिए आप वहाँ H2 H1 लिख लीजिए। अब उसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा वेलकम टू जेके कंप्यूटर, और इस टैग को जो यहाँ खुला हुआ है H1 को यहाँ पे बंद कर देंगे स्लैश लगाकर, इस तरीके से ये आपको आउटपुट में ये हेडिंग में दिखेगा। पैराग्राफ चाहिए तो इसके लिए हम पी टैग यूज करते हैं। कोर्स लिखना है, जैसे यहाँ पे कोर्स लिखना है और हेडिंग बनाना आपको, तो ऐसे आपने लिखा कोर्स, मान लीजिए ऐसे दिखाया गया, नॉर्मल केवल हम आपको बता रहे हैं, तो ऐसे आप सिंबल भी बना लीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर आपको जो लिखना हो, ए लेबल, ओ लेबल, टैली, जो भी कुछ देना हो दीजिए। उसके बाद पैराग्राफ को आप यहाँ पे बंद कर दीजिए, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे हमने कोर्स को अंडरलाइन किया है, अब चाहते हैं कि यहाँ पे उसके लिए अंडरलाइन के लिए टैग क्या होगा, हमने आपको अभी बताया है, जैसे आई टैग यूज करते हैं तो पी टैग के अंदर ही आई टैग रहेगा। कोर्स तक ही रखना है तो आई को हम यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इटैलिक, वो यहाँ पे ऐसे बंद करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका कोर्स अंडरलाइन हो जाएगा। पैराग्राफ बंद, थैंक यू लिखना है, थैंक यू भी थोड़ा सा मोटा दिखना चाहिए। अब H1 के जैसा अगर नहीं दिखाना है तो उससे थोड़ा छोटी हेडिंग यूज करना है, तो थैंक यू के लिए आप S2 लिख सकते हैं। S2 के अंदर आप लिख दीजिए थैंक यू और S2 क्लोज कर दीजिए इस तरीके से।
आपने बनाया। फिर जब हमारा पेज का पूरा काम खत्म तो हम क्या करते हैं, बॉडी टैग बंद कर देते हैं, मतलब पेज खत्म। जब बॉडी बंद हो गया तो लास्ट में क्या बंद होगा, HTML। इस तरीके से आप लोगों को कोडिंग करना होगा। तो ये केवल अभी के लिए ये डेमो था। आपको इसमें जितना बताया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग में आपको बस यही वेब पेज बनाना होगा। किस तरीके से हम पेज बनाते हैं इसमें और कैसे काम करते हैं, तो किस तरीके से इसमें काम करना था हमने आपको बता दिया। HTML में क्या यूज होते हैं, टैग यूज होते हैं। अब उन सभी टैग को एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। स्टार टैग, ओपन टैग के लिए एंगुलर ब्रैकेट रहेगा। क्लोज करना हो तो हम स्लैश के साथ में क्लोज करते हैं। और इसके बाद अलग अलग बेसिक टैग हमने बताया आपको, हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए, या फिर कुछ फॉन्ट से रिलेटेड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए। तो आगे और भी टैग हम आपको बताएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा कि हर एक कोडिंग को जो हमने लिखा हुआ है उसको बार बार रफ पे, कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप जितना ज़्यादा लिखेंगे कोडिंग को, क्योंकि एग्ज़ाम में कंप्यूटर नहीं मिलेगा आपको कोडिंग लिखने के लिए, रफ कॉपी पे ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि बस जो स्ट्रक्चर हमने बताया उसको ध्यान दीजिए, कौन सा टैग कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, उसको ध्यान दीजिए। तो HTML कोडिंग एकदम आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। एकदम समझ लीजिए कि जैसे आप लोग बस केवल एक बना बनाया फ्रेम है, उसी में आप रख दे रहे हैं। अब बताइए क्या करना था इसमें। वेलकम टू जेके कंप्यूटर, आपको तो वही लिखना बस। लीजिए देखिए, हेडिंग बनाना तो H1 ओपन, H1 क्लोज हो गया। पैराग्राफ के लिए P ओपन, P क्लोज, बाकी मैटर तो आपको मिला ही है ना। थैंक यू, हेडिंग बनाना तो हेडिंग लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमको काम करना है इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी का अगला वीडियो हम आपको बताएंगे जो कल शूट किया जाएगा, तो उसमें बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक इसका।